हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार पर। आज हम लोग जो आए हैं क्वेश्चन यहाँ पर बनाने के लिए, वो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का जो नेट वाला पेपर निकलता है, जो सरकार तरफ से निकलता है, ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और सेट हम लोग का पहला होगा, ठीक है, जो कि आपका मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। जानते हैं कि हम लोग मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे, खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी 100 क्वेश्चन करेंगे। जो कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो पैटर्न है 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 50 आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका ओमार सीट बोला जाता है, ठीक है, इसमें आपको 50 का ही क्वेश्चन देना है, 100 रहेगा। जो आपको आ रहा है वही क्वेश्चन आपको टच करना है और लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति से। किससे क्वेश्चन है? त्रिकोणमिति से पहला क्वेश्चन है, जो tan 30 और sin 30 cot 60 और cosec 30 का मान पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं tan 30 इंटू sin 30, उसके बाद है फिर cot 60 इंटू cosec 30 का मान पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं यहाँ पर, इन सब का मान थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए cot 30 का मान क्या होता है? 1/√3 और साइन का 1/2 और कॉट का tan का उल्टा होता है ना, सॉरी, लेकिन 60 चाहिए तो √3 होता है, ठीक है। और कौशिक का क्या होता है जी? तो कौशिक 30 का जो मान है वो होता है 2, ठीक है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 तो कौशिक का मान होता है उसका उल्टा। तो 2 से 2 कैंसिल, ये गुणा का चिन्ह सब, और √3 से 3 खत्म, यानी कि 1 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर। यदि किसी को मान में गलती, जब आपका मान है याद नहीं करने आ रहा, आपको तुल लग रहा है कि बहुत भारी है मान याद करना, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारा इजी में बता दिया जाएगा इसको याद करने की तरीका, ठीक है, ट्रिक द्वारा। चलिए दूसरा दिया गया है, एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है? आयतन पूछा गया है घन का, ठीक है। तो घन का पूछा गया, एक घन का पृष्ठीय, तो घन का पहले फार्मूला बताइए ना जी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 गुणा a यानी भुजा, ठीक है, जो कि दिया गया है कितना? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन पूछा गया है, ठीक। तो आयतन क्या होता है आपका? a क्यूब होता है। आयतन जो होता है हमारा a क्यूब होता है। तो हमें पहले a निकाल लेते हैं। तो एक लिए क्या होगा? 216 को 6 से भागा देंगे, तो 6 6 12 36 18 19 20 21 36 6 जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 36 गुणा कर देंगे हम 3 बार, गुणा 36, ठीक है। तो इसका आयतन पूछा गया। 1 मिनट में गलती हो रहा है हम लोग से। 6 से 12 36 18 3 6 जाएगा 36, ठीक है, देख लेते हैं। तो 36 और 36 का हमको आयतन पूछा है घन का। तो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है, ठीक है। तो 36 का आपका कर देते हैं। तो 36 का देखिए, तो डायरेक्ट इसका एक देखते हैं, 6 का 36 और फिर 6 6 का 36 6। देखिए तो कोई ऐसा है जिसके लास्ट में 6 है, तो ऐसा 2 ठो है। एक 216 भी है डी नंबर में, ठीक है, 216 है। चलिए कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, 216 आएगा, ठीक है, 216, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपको ट्रिक बताया था एक बार करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब हो गया, यहाँ पर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर बात करेंगे तब तक फर्स्ट क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हटाते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन जो है
आपके बोर्ड पर आ चुका होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण कौन नहीं होता है। तो देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि द्विघात का मतलब जिसका पावर सिर्फ 2 तक होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कितना लड़का मार देता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब है, लेकिन वो पगला होता है। इस साइड देख लीजिए तो इधर भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब कट जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीसरा का, कारण कि अंडर रूट में है वो, ठीक है, अंडर रूट में है। ओके, यानी डी हो जाएगा तीसरा का। चौथा का बात करते हैं। जो चौथा है इसमें दिया गया समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की आयतन का अनुपात इतना है तो उनका वर्ग विशिष्ट क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दो बेलन दिया गया तो इनके आयतनों का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो ये बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दो गो है तो वो मान लेंगे R1 और दूसरा का मान लेंगे R2। ठीक, तो क्या कर दिया अनुपात 9/16। तो पहले के 9 दूसरा के 16, ये पाई पाई एच एच कट गया। ठीक, जब ये चीज कट गया तो क्या मिला हमको। तो यहाँ पर मिला हमको R1 का 9, इधर नीचे में जो था R2 का ये मिला हमको 16। तो R2 का यदि R2 हम निकालेंगे यहाँ से R1 और R2 तो क्या हो जाएगा। तो देखिए R1 होगा 9 अंडर हो जाएगा ना, स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3, क्या बाहर निकल जाएगा। इस 16 में से 4 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 4 ये हमारा क्या आया R आया। अब पूछ रहा है ना कि इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं पहिलका के लिए और नीचे ही दूसरा के लिए, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछा है। तो मान रख देते हैं पहले 2 पाई कैंसिल है, एच कैंसिल है, यानी जो R1 R2 है वही हो गया 3/4। तो 3 अनुपात 4 हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर है ए, चौथा का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5वां नंबर जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कितना बार हम बताए हैं। ठीक है, आपको बताया भी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे यदि P A और B, तो A ले लेते हैं यहाँ से पॉइंट A को, A क्वेश्चन आपका चेंज होते रहता है। ठीक है, बोर्ड पर देख सकते हैं अपना अपना क्वेश्चन 6 5, B नंबर जो है 4 Y, और इसमें P जो है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये है आपका 5 और 6। ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वहां पर शामिल होने रेखाखंड AB की मध्य बिंदु, तो Y के मान पूछा था हमको, क्या था ये दोनों के बराबर होता है ना। देखो 6 + 4 बट्टा में 2, ये है करा बराबर। फिर दूसरा में 5 + Y बट्टा में 2, ये 6 के बराबर। ठीक है, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऊपर बना देते हैं। तो 6 और 4, तो 6 + 4 बट्टा में 2, ये 5 के बराबर। और दूसरा जो होगा 5 और Y, 5 + Y बट्टा में 2। ठीक है, ये हमारा हो जाता है बराबर 6 के। तो हमको इसको लेकर नहीं चलना है, हमको इसको लेकर चलना है, इतना मान निकालना है हमारा। तो मान निकाल लेते हैं, तो इधर जाएगा तो 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 + Y बराबर 12, इसलिए Y बराबर 12 - 5, 7 5 12, 7 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा बी, 5वां का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब 6वां नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि कोट 90 थीटा में से डायरेक्ट फार्मूला, ये क्या होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए, ऐसा फार्मूला एकदम ध्यान से मारिए, इस पर अटैक कीजिए टाइम ए। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी, √3 क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 8वां नंबर। तो 8वां नंबर भी इजी है, बस बनाने की तरीका होना चाहिए। जैसे कोसेक दिया गया है, कोसेक थीटा बराबर √10, ठीक है, बटा में 1 भी कुछ नहीं तो 1।
तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, ये होता है कोण बटा लंब। ठीक, एकरा मतलब कोण और लंब है, आधार हमारा निकालना है। ठीक, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हमारा आधार का फॉर्मूला होता है। ठीक, आधार का। तो चलिए आधार बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ पर कोण, अंडर रूट में कोण, कोण कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 ही होगा। ठीक है, एक स्क्वायर ही होगा, एक अंडर रूट में है, लंब का एक एक का एक के हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 बाहर निकलेगा तो 3, यानी आधार बराबर 3 आ गया। तब तीनों चीज हमें पता हो गया कि आधार बराबर में क्या गया, आधार बराबर 3, और कोण हमें पता है √10 और लंब पता है 1। ठीक, तो इसमें पूछा क्या है सेक थीटा, पूछा क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार, तो कोण कितना है √10, आधार कितना है 3, 10 √3 दिए है, अंडर रूट 10 बटा 3 यानी बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब बात करते हैं 9वां पे। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ दिया गया है, आर एस को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y बटा 2, बी नंबर ऑप्शन 9 का बी। अब 10वां का बात करते हैं, देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन बन रहा है। 10वां जो नंबर है, दो भी त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा, ये आप लोगों को पढ़ाते समय बताए थे कि दो को त्रिभुज की जब जब मतलब क्या बोलते हैं उसका जो त्रिज्या, ठीक ना, भिन्न होती है तो वो समरूप होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समरूप। लेकिन जब वो भी बराबर हो जाता है तो वो आपका सर्वसमता हो जाता है और समरूप दोनों हो जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पर बात करते हैं। 11 नंबर पर बात करते हैं, समरूप है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी समरूप। 11 नंबर दे, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासा यहाँ पर नहीं बोला है को फेंका रहा, तो मान लेंगे एगो, तो एगो फेंकेंगे तो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 6, कौन कौन का दवाई बताओ 7 आएगा तो ना आएगा, याद रखना चाहिए 6 एगो होता है 7 को नहीं होता है, 6 आएगा। तो हमसे पूछा सम, यहाँ दिखाना है, इसको आने के लिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जितना समय कम लेगा उतना ठीक है। तो हमारा सम चाहिए, तो 2 का 1 2 3 गो सम है, 3 गो ऊपर, टोटल 6 गो, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 1/2, ऑप्शन नंबर डी 11 का डी मारेंगे और चलते बनेंगे आगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे अब हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी को उतारना होगा, यदि अपने कॉपी पर, तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अपने कॉपी पर इसको लिखे। ठीक है, तो वे लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नंबर को देखते हैं। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग से क्या पूछ रहा है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन का भी हम लोग फायदा लेकर चलेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन को भी हम लोग लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में देखेंगे कि 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16, इधर 9 16 नामा, ठीक है, 3 का 9 16 नामा हो जाएगा, ना होगा ना होगा, 2 4 से नहीं होगा। नंबर बी 2 का 3 बार में 2 2 4 4 8 8 9 8 9 72, ये ना होगा, एक मिनट में 27 है, ना हो पाएगा, ये ना होगा। हाँ, तीसरा नंबर देखिए ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा 32 गुणा 3 3 दूनी 6 3 3 9 96 आ जा रहा है डायरेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन का भी फायदा हमको लेना चाहूँ, सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा आर त्रिज्या, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 का ए 4/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर सबसे इजी और ये भी क्वेश्चन आपको फॉर्मूले पर आधारित है। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और इधर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पर हम डीप में नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक ना। तो यहाँ बता देते हैं ये कौन से फॉर्मूला आया है। ये फॉर्मूला आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर गया तो माइनस हो गया तो साइन स्क्वायर हो जाता है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए। उसके बाद 1/cot ये कैसे होता है, तो ये होता है ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ई भर गया प्लस में हो गया, भाई बच गया, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कहेंगे ई अब क्या होगा, तो आपको बताए थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है कि कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो कॉट एक ना होगा तो वह कमैया कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 में करा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा ना निकाले तब बचा 1। ये हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर कौन दिले है, हाँ दिले है डी नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर का देने हैं तो वो चित्र बन लिया, क्वेश्चन देख लीजिएगा ऊपर जाए, चित्र नहीं एकरा में दिले है कि बी सी डी ई के पैरेलल है दोनों। तो इधर बोल दिया तुम्हारा कि एडी ए बी के, जो एडी है बड़का के हो गया। फिर इधर से बोला कि ए ई, ठीक है, ए ई छोटका त्रिभुज वाला ऊपर वाला ए ई, तो ई ए सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा बड़का के, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे ए सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 के ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ए सी, ठीक, ए बी इधर ए सी। अब बात करते हैं 13 नंबर के लिए, 16 नंबर के लिए, ठीक। बोला गया कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x के y बराबर 6 और 2x इतना के 3 के अनगिनत हल होंगे। तो देखिए अनगिनत हल का मतलब क्या, एक का मतलब क्या होता है, अनगिनत हल का मतलब ये लाइनिया का होता है, बराबर होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ठीक है, शायद आपको एक फॉर्मूला बताया गया था अनगिनत रूप के लिए इसमें कि, चलिए देख लेते हैं। तो इसका एक ऑप्शन ये होता है क्वेश्चन a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये हो जाता है ना तो अनेक रूप से हल हो जाते हैं, बहुते हल हो जाते हैं, सब एक हो जाएगा, ठीक है, अनेक हल हो जाएगा। तो इकरा मान पर चल देते हैं, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पर 4x है ना, तो लिख देते हैं 4, ठीक, नीचे चलेंगे और पहले करेंगे लिख लेते हैं 4 है, फिर एक में k है, फिर आगे उधर बराबर कर दिया, इधर लाते हैं क्योंकि बराबर के उधर है तो बराबर कितना लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6, नीचे में 2 है, एक का देने है माइनस में 4 दिया है, फिर इसमें इधर लाएंगे तो -3 है, ठीक। तो अब पूछ रहा है ना, अब हमें ये फॉलो करना है बराबर, तो के भी का रखेंगे कि तीनों के तीनों बराबर, देखिए -3 दूनी 6, 2 ऊपर हो गया, ये 2 दूनी 4, 2 ऊपर गया, या का रखेंगे कि बराबर हो जाएगा, तो -8 रखेंगे। जब -8 रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, तीनों बराबर हो गया, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2 हो जाएगा, तब -8 हो जाएगा, यानी कि जो के का मान है वो -8 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे फिर 16 नंबर क्वेश्चन था ना, 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन का -b हो जाएगा, सॉरी -8 होगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है समांतर श्रेणी, ठीक है, का मध्य पद पूछा है। आया था आप लोग का जब हम लोग पढ़ा और जब आपको बता रहे थे टारगेट का क्वेश्चन, तो उसमें दिया था, जो कि वीडियो है आप लोग देख सकते हैं 10 क्लास वाला में, ठीक है। तो देखिए बिन इसमें दिया 17 श्रेणी क्रम में दे दिया, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो शुरू और लास्ट वाला जोड़ के दूसरा भाग कर देंगे, मध्य पद निकल जाएगा। तो शुरू में 6 और लास्ट में 216, ठीक है, तब जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 6 6 12 का 2 हाथ लगा, 1 2 1 3 2, 1 मिनट 1 1 2 होगा, सॉरी 2, नीचे में 2 2 2 भाग कर दिए, 1 1 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेम टू सेम एक क्वेश्चन दिया था,
आगे बात करते हैं 18 का। ये सब बता दी थे आपको कि कभी भी इसी का कोटि पूछे तो क्या बोलते हैं, कोटि पूछे तो y का और भुज पूछे तो x का। तो x का मान लीजिए क्या 6 दिले है तो 18 का ई नंबर हो जाएगा 6। ये भुज और कोटि पूछता है, याद रखिएगा। अच्छा चतुर्थांश वाला भी। अब बात करते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया है कि सेक 60 माइनस 1। तो ये बताइए हमारा से कि cos 60 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले cos 60 का मान निकालिए। तो cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 तो एक उल्टा हो जाता है सेक का, तो 2 हो जाएगा। तो 2 के जब स्क्वायर करेंगे कहें कि क्या दिले है, सेक का स्क्वायर दिले है -1। 4 में से गया 3, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब 20 नंबर पर बात करेंगे। 20 नंबर ठीक है, अल्फा बीटा गामा मामा आ गया। ठीक, तो एकरा में दिले है क्या, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग कहते हैं, जेकर फार्मूला होता है -b/a। तो सबसे पहले एकरा में जो क्वेश्चन दिले है x, तो x a का मान होता है, जरी में कुछ ना 1 है। तो a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर 8 है। ठीक, तो कैसे पता चला कि x स्क्वायर के सामने है। ठीक है, अब जॉन बबुआ लोग ना पढ़ल होगा, डायरेक्ट इसे देखा होगा तो करा तो समझ में ना आया। एक के दो आएगा जो आएगा। ठीक, तो a का मान समझ गए, x के जो नजदीक में उसका गुणांक है उसको ले लेते हैं, और इधर x के गुणांक में, x स्क्वायर के गुणांक में a का मान, x के गुणांक में b का मान, जो खलिया वो c होता है। ठीक, तो अब यह मान रख देते हैं -b -5, 1 का 1 छोड़ो, नीचे एक लिखो चैनल के बाद बराबर, तो -5 -5 20 का -5 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बात करेंगे 21 नंबर का। अब 21 नंबर पर चलेंगे हम लोग। तो 21 नंबर क्या दिया गया है, तो 21 नंबर दिया गया है, यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया, उदर्ग हो गया कर छाया इसे बनेगा। ठीक, तो तथा लंबाई समान है, दोनों समान है, ए बी सी, एक मतलब दे दिया ए बी बराबर बी सी है, दोनों बराबर है, 1 तो यो 1, 5 तो यो 5। ठीक, तो है इसे खींच देते हैं। ये है आपका 9 पॉइंट वाला त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन कोण नीचे होता है ऊपर, नीचे होता है उन्नयन कोण, ये पूछ दिया है मानवा। तो ये कोण होगा, तो ये होता है tan 45 में दोनों बराबर लाता है। ठीक है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 में दोनों का मान बराबर होता है। ठीक, इहो 1 इहो 1, तो tan 45 का मान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 का सी। अब बात करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर ठीक है, शायद नीचे है, जगह है नीचे। ठीक है, तो 22 नंबर को देख लेते हैं। 22 नंबर में जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो जो a बराबर b और b बराबर, सॉरी साइन a बराबर cos b, तो पूछ दिया कि a प्लस b बराबर काटा, a प्लस b बराबर हुआ, तो साइन 45 और 45 का मान दोनों बराबर होता है ना, 45 का, एक 1/√2 एक 1/√2, तो ई 45 इहो 45 45 90, डायरेक्ट 90 आंसर, 90 आंसर, जो कि 22 है ना, तो 22 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आंसर। अब 22 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 23 नंबर पर। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन चलेंगे अब हम लोग। 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिए, बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी पूछ दिया गया है आपसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। ठीक, हिंदी मतलब हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए देख लेते हैं जो दिया क्रम क्वेश्चन कौन सा नंबर हो गए, 23 नंबर ना, 23 नंबर। 23 नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो दूरी क्या होता है, x1 - x2, तो 4 में से 2 गया क्या होगा, 4 में से 2 गया, तो देखिए फार्मूले पे लिखते हैं
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर x1, तो 4 है, 4 में से 2 गया, 2 दूनी के 4, फिर प्लस कर देंगे, माइनस में 1 है और फिर माइनस में 3 है। ठीक है, क्योंकि मान से रख देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, अंडर रूट में 20, अब बाहर ही निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5, कहेंगे 2 दूनी के 4, 4 5 20, तो दे रहे हैं 2 रूट 5 दिया है, वो है आपका डी नंबर। ठीक है, 23 का डी नंबर आंसर। अब बात करते हैं फिर 24 नंबर का। 24 नंबर का, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, तो 1:2 है, यानी कि R1 और R2, R1 1 है वो 2 है, इनकी ऊंचाई यानी यहाँ पे दिया H1 और H2 भी दिया है, तो H1 दिया है आपको 5 और H2 3, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है? अब आयतन पूछ दिया था, आयतन कहाँ बताए थे, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला का हो गया, और दूसरा के लिए पाई R2, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, एच इसका मान रहा है, तो आर का स्क्वायर, आर कितना है, 1 का स्क्वायर 1, एच कितना है 5, फिर नीचे R2 का स्क्वायर दूसरी के 4, नीचे है 3, 5 कम 5 4 3 12, यानी 5:12। बस फार्मूला याद हो जाएगा, सब बन जाएगा, 5:12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे फिर से 25 नंबर क्वेश्चन की, 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपका मार्क्स दिया गया है, माध्य से है 1 4 1 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। चलिए, 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक, को 1 2 3 4 5, और दे ले कितना है 7, इधर जाएगा 7 बचे 35, एक पहले जोड़ देते हैं, 5 4 9 1 10, 10 10 20, 20 2 22, 22 + x, इधर जाएगा तो 7 बचे 35, तो x बराबर 35 - 22, तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 13, ठीक है, तो x बराबर 13 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, अब फिर बात करेंगे आप 26 नंबर क्वेश्चन की, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 25 के बाद आपका आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, तो वो पहले वृत्त बना लेते हैं, ये है वृत्त, ये है का त्रिज्या, एक हमारा चाहिए वर्ग, खींच दिए आप वर्ग, ठीक, अब यहां से मिला दिए, ये हो गया विकर्ण, और ये हमारा हो गया आयतन त्रिज्या, ओ ए त्रिज्या हो गया, ए बी हमारा व्यास हो गया, ए बी हमारा व्यास हो गया, ओ ए हमारा त्रिज्या हो गया, त्रिज्या दिल है 8, तो 8 8 16, यानी कि ए बी बराबर हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यह से हम लोग बना लेंगे, तनी ए बी सी डी इधर रख कर दिए हैं, एक सुधार देते हैं, ए बी सी डी एक ए सी मान लेते हैं, सी डी बी डी भी होता है बराबर होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा आप लोग, कि √2 भुजा, भुजा बोले तो ये चाहे ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या पता है कि हमको क्षेत्रफल पूछ दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, यह चढ़ा के है, क्षेत्रफल पूछ दिए हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक भुजा निकाल लेते हैं, तो 16 सेंटीमीटर ये दिया गया है, √2 दिया गया, भुजा ए मान लेंगे, तो ए बराबर जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ए इधर इधर चलाएगा, तो ए हो जाएगा 16/√2, ये हमारा मान हो गया। अब बात करते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया में क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ वर्ग, तो एक होता है क्या, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, तो 16/√2 गुणा 16/√2, तो ऊपर हो जाएगा आपका 16 का 16 इसी रख देते हैं, ठीक है, 16 × 16, नीचे 2 हो जाएगा, ये 8, ठीक है, तो 16 8 कर लीजिए, 8 × 48 के 8, 128 हो जाएगा, ठीक है, तो 108 से एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है।
क्योंकि स्क्वायर भी लिखना जरूरी है, स्क्वायर नहीं लिखिएगा क्षेत्रफल में तो गलती हो जाएगा। तो 26 था, 26 का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था जबरदस्त। उसके बाद 26 नंबर है, 26 नंबर के बाद बात करते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें पूछा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एबी और डीई, देखिए तो यहाँ पर जो AB है DE के बराबर है और जो BC है वो आपका DF के बराबर है, सॉरी यहाँ पे EF होगा, ठीक है EF होगा क्वेश्चन में, तो EF के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कब समरूप होगा, जब कोण B कोण E के बराबर होगा, बीच वाला कोण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, कोण B बराबर होगा कोण E के, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ डाउट है, जो यहाँ पर AB लिखा ना AB बाटा DE, यहाँ पर BC बाटा EF होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इधर EB लिया है, इधर से जैसे यहाँ पर दिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, तो जब E त्रिभुज एक साथ लिया है इसको, फिर आगे फिर BC लिया है तो EF लेना चाहिए ना, तब बीच में दोनों कोण बन जाएगा, तो ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिख दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समांतर, समांतर में, ठीक है, यानी जब समांतर होती है तो उस समय असंगत हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 29 नंबर, ठीक है, तो 29 नंबर आपका पहला चैप्टर से है, ठीक है, 29 नंबर आपका पहला चैप्टर से है। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उनका मौसा है तो लौसा पूछा है, तो ये आपको फॉर्मूला से ही बनेगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं 29 नंबर में, ठीक है। जो 29 नंबर है ट्रिकी समझ लीजिए, इसको ट्रिकी बोला जाता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है, तो दोनों संख्या का गुणनफल 8670 बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, तो लौसा नहीं दिया है तो लौसा वाला इधर से आएगा, भाग में जाएगा, तो 8670 भागे 17 इधर हो गया लौसा। अब निकाल लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ऐसे 17 पचे 85, फिर 17 कम 17, ठीक है, 510 दिले है का, हाँ, तो ये आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 510, ठीक। अब 30 नंबर की बात करते हैं। 30 नंबर में जो क्वेश्चन है 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताइए, तो इतना निकल जाएगा आप लोग से। तो देख लीजिएगा यहाँ तो ट्रिक, तो दिमाग लगाइएगा, ये दिमाग ही खोज रहा है, 8, 12 नहीं बनाना, बनाना ना, टाइम जुटो के व्यर्थ क्या करेंगे। 6, 8, 22 का पहले लौसा पूछा है तब जाके मौसा, ठीक। तो ये बताइए जब मौसा की बात करेंगे तो मौसा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि सबसे छोटा चीज वही ना 2 होगा, जाके तीनों में होना चाहिए, तो 2 2 2 ये होगा। तो मौसा जब 2 है तो ये बताइए जब मौसा 2 है तो आप लोग थोड़ा देखिएगा इसके ऑप्शन में, पहला के छोड़ के दूसरा में, कि मौसम में दिले है 22, 6, 3 होगा, तो यही तरह ना होगा, 3, 6, 22 होगा ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा ही नहीं, यानी डायरेक्ट ऑप्शन ए मार के चले जाएंगे घर पे, कोनो दिक्कत ना होगा, क्योंकि एक दिल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 का पहला, ठीक। अब बात करते हैं 31 के, तो ऑप्शनों से करके काम चलाना पड़ता है, ठीक ना। 31 नंबर जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में cos थीटा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। उसके बाद बात करते हैं 32 नंबर का, तो 32 नंबर दिया गया है 3 cos थीटा बराबर 2, तो कुछ ना करेंगे अगर माने निकाल देते हैं, तो cos थीटा बराबर 2 में t, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा में कोण, तो आधार कोण दिया है लंब चाहिए, कोण का क्या होता है
लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में कौन स्क्वायर, तो कौन का स्क्वायर तितरी का 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया अंडर रूट में 5, ये हमारा हो गया लंब। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है 32 में 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बात कीजिए 2 का 2, ठीक है, सेक तो कोस का उल्टा होता है ना, तो कोस में क्या है हमारा 2/3 है ना, 2/3 है, तो सेक में क्या हो जाएगा 3/2, लेकिन उसका स्क्वायर, तो तितरी का 9, 2 दूना 4। उसके बाद क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर 2 tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर तो sin बटा cos होता है, tan का क्या होता है, सॉरी sin बटा cos होता है, ठीक है। तो tan में ऐसे क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो लंब कितना दिया गया है अंडर रूट में 5 है और आधार कितना है 2 है, ठीक। तो यहां से लंब का स्क्वायर 5 का प्लस का है ना चिन्ह, हाँ सॉरी इसी में 2 में है, ठीक है, यहाँ गुणा में है, तो 5 का 5 2 का 4, उसके बाद ये -7, ठीक। तो अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर देते हैं, 2 2 या 4, 2 2 या 4, यानी ऑप्शन हमारा जो नीचे है एलसीएम 2 आ जा रहा है, 9 + 5 2 से 7 नहीं 14, ठीक है। तो 9 5 14 - 14 नीचे 2 यानी 0/2 यानी कि 0 ऑप्शन, जो कि आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए यानी 0 आंसर, ठीक है। ये था 32 का। अब बात करते हैं 33 का, तो 33 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कितना बार बताया गया 33 नंबर, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर यानी 1 से छोटा, यानी 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर है 33 का कितना हो जाएगा डी, ठीक है, 33 का डी हो जाएगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर को ऑप्शन से चलेंगे, x² - 2x ऐसे दिया है, -3 दिया है, इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, लीजिए बराबर करके प्लस में आ गया। अब दो काम करना है, यहाँ पर जो मान दिया गया है 4 गो ओकरा में रख देते हैं कौन बराबर हो जाएगा, इधर x का मान रखेंगे 3 के बराबर हो गया तो वही हमारा मान सही है। तो पहला में 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 का 9, इधर 3 6, ये तो हो जा रहा है। और 1 रखते हैं तो यहाँ 1 का 1, यहाँ 1 नहीं, 1 वाला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, इसका मतलब 1 कैसे चाहिए माइनस वाला चाहिए। चलते हैं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में चलते हैं, तो ऑप्शन बी में 3 रखेंगे तो 3 का 9, 3 दूना 6 और 3 पर 3 आ गया। अब फिर एगो 1 है -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 के, अब -1 यहाँ रख दिए, -2 गुणे -1 तो 3 × 3 यानी कि ये हो गया आपका कितना है 1, इधर हो गया आपका माइनस में सॉरी माइनस प्लस ना, प्लस में 2 आएगा 3 बराबर 3 यानी कि लागू हो रहा है, यानी 34 का हो जाएगा बी, 34 का बी हो जाएगा 3 - 1, यही हमारा सही आंसर है। यानी x को जब रख देंगे मान यदि बराबर हो गया दोनों तरफ तो हमारा सही है, अन्यथा गलत है। 34 के बाद है 35 नंबर, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो कितना बार बताया गया है कि एक के बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा आपका, तो 35 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एगो पर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 37 36 ना 36, बहुलक मोड पूछ दिया, तो बहुलक में जो ज्यादा बराइल है कौन आया है 6 नहीं आया है, 2 आया है 3 बार, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 37 नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन इधर दिया है आपको, टारगेट से एकदम उठा के दे दिया है। तो टारगेट में यहाँ पर दिया 2x - 1 3x + 2 तथा इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, तो पहले इसका d निकाल देते हैं, d, तो d क्या करेंगे a2 में से a1 को घटा देंगे, ठीक है। तो 3x + 2 माइनस कर देंगे
2x माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा आपका 6x माइनस 1 का, इधर फिर माइनस कर देंगे आपका 3x प्लस 2, इसे बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो 3x प्लस 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस में 1, फिर बराबर 6x माइनस 1, इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 3x प्लस माइनस माइनस 2। ठीक, तो 3 में से 2 गया, एगो x, 2 एक 3, फिर इधर 6 में से 3 को गया तो 3 3 6, 3x इधर माइनस 2 और माइनस 1 यानी कि माइनस 3 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो इधर आएगा तो 3 3 6, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 6। ठीक है, देख लीजिए, इधर देखिए 3 3 इधर आएगा, इसको प्लस में हो जाएगा तो 3 3 6, अब इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 गुण से एक हो गया 2x, इसलिए x बराबर 3 × 6 यानी 3 हो जाएगा, जो कि 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यानी ए। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 3 आया है। अब बात करते हैं 38 39 40, 3 को और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक, 3 और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपका अभी हम कौन सा बताएं, 38 नंबर बताना है। तो 38 नंबर की बात करते हैं 38, यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो p का मान होगा, देखिए मूल के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर दिया गया यदि द्विघात समीकरण p(x² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो। अच्छा, मूल बराबर होता तो क्या होता था, d बराबर 0 होता था, मूल बराबर होता था तो d बराबर 0। तो ये थोड़ा सा आपका लंबा क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, लेकिन एक करते हैं यहाँ पर p का मान पूछ दिया था आपको यहाँ पर 4/3। ठीक, रुकिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, 38 नंबर छोड़ते हैं, आते हैं 39 नंबर थोड़ा। ठीक है, 39 नंबर पर 39 नंबर पूछा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्या हो जाए जैसे 1 और 2, तो इसका मौसा क्या था, 1 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 39 का b का 1 हो जाएगा। ठीक, 39 में बात करते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर दिया, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से पूछ दिया गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, ये x² + y², तो 2 का 4 और 3 का 9, 9 4 13 √13 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 40 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है? चलिए तो देख लेते हैं। एक बच्चे छोड़े थे 38 नंबर, देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है, बात है तब नहीं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन ये है p(x² + 4x + 3 = 0 और बोला कि मूल बराबर हो तो p का मान। तो कभी भी मूल बराबर होता है ना तो फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac = 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए a का मान है, b का मान है, c का मान है। तो b का चौचा होगा 16, 4 और c, तो c में चढ़ती है 12 और a का मान है p = 0। इसको उधर भेजेंगे तो 16 = 12p, इसलिए p = 16/12, तो चर्चा होगा 16 चढ़ती है 12 यानी 4/3, जो कि आपका 38 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 40 नंबर ऊपर में है। ठीक है, जो कि छोड़ चुके थे, यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जिसको यदि आप लोग को वही सी लोग को समझ में आएगा, ज्यादातर सारा का सारा क्वेश्चन जो लोग कुछ पढ़े हैं पहले से, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग कितना तक अभी तक के हमारा रिवीजन जो अभी हम कर रहे हैं, इससे यही होता है कि हम लोग अभी कितना पढ़े हैं, पहले खुद से आपको देखना होगा। ठीक है, कि आप अभी तक कितना पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है में आएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।
ठीक है, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।